जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, राम गोविंद जपे दया होवा मुख पवित्र। चौथे गुरु श्री रामदास जी ने राग वसंत में लिखा है, राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुरी आप रखाई। ऐसे ही सनातन धर्म के विश्वास के आधार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, काली आदि के ऊपर ऐसी अनेक पंक्तियां हैं जिन्हें पढ़कर आम सनातनी का प्राण भी कृतज्ञ और प्रेम से विह्वल हो जाता है। सिख पंथ का जन्म सनातन धर्म के ही गर्भ से हुआ है। जिन्होंने इस पंथ को स्थापित किया वे भी सनातन धर्मावलंबी ही थे। जिन्होंने सिख पंथ को अपनाया वे किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य या किसी शूद्र के ही ज्येष्ठ पुत्र थे। स्वयं गुरुओं ने और उनके सिखों ने जो बलिदान सनातन धर्म के लिए किया वह भी क्या कोई भूल सकता है। हम जिन्हें अपना सरदार कहते हैं, रखवार कहते हैं, भाई कहते हैं, आज की सड़ी हुई राजनीति और भारत को खंड खंड करने का स्वप्न देखने वाले इस भ्रातृत्व में जहर घोलने का कार्य हमेशा से ही कर रहे हैं और आज भी उनका यह कार्य जारी है। खाली शैतान या खालिस्तानियों की सरेआम गुंडागर्दी और कुछ बिके हुए सेकुलरों ने जो भ्रम का परिवेश बनाया हुआ है उसका स्वरूप काफी विकृत है। जिन सिखों का उद्घोष था, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख दे एक लड़ावा, तय गोविंद सिंह नाम कहावा, या जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, आज भी न सिर्फ सिख बल्कि सनातन धर्मावलंबियों के रगों में दौड़ते हुए लहू को लावा बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, कविता का श्री गणेश करते हैं। जो सीखे मंत्र सनातन से सबके हेतु एक सीख बने। जो सीखे मंत्र सनातन से सबके हेतु एक सीख बने, बूचड़ खाने की तूती में गुंगे गायों की चीख बने। नव युग के नूतन पंथ बने, नव पंथ की नूतन लीक बने। नव युग के नूतन पंथ बने, नव पंथ की नूतन लीक बने। जो भूल चुके थे नाम भी निज, गुरु की थाती धर सिख बने। दोस्तों, सिख कोई अलग धर्म नहीं, यह सनातन धर्म का प्रिय पुत्र है। सनातन संस्कृति ही इसके रगों में बहता हुआ लहू है। एक सिख सनातन वर्ण व्यवस्था का संघीभूत स्वरूप है। वह एक ब्राह्मण बनकर अरदास भी करता है, क्षत्रिय की तरह कृपाण भी धारण करता है, वाणिज्य व्यापार भी करता है और सेवा तो करता ही है। तो आगे देखते हैं। रज रज जो छान सनातन की, बन प्रेम चेतना के वाहक। रज रज जो छान सनातन की, बन प्रेम चेतना के वाहक। ओंकार एक ले शब्द परम, सद सत्य सनातन के साधक। ओंकार एक ले शब्द परम, सद सत्य सनातन के साधक। नव पंथ दिखाया पौरुष का, ढाहे रूढ़ी मानक भ्रामक। नव पंथ दिखाया पौरुष का, ढाहे रूढ़ी मानक भ्रामक। म्लेच्छों से कुंठित भारत में नव पंथ प्रथम सद्गुरु नानक। म्लेच्छों से कुंठित भारत में नव पंथ प्रथम सद्गुरु नानक। सनातन संस्कृति का दर्शन, भक्ति और आस्था को चुनकर सनातन भारत का भ्रमण कर जिन्होंने पौरुष और सत्य के आधार पर जिस पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की वही सिख पंथ है। म्लेच्छों के आक्रमण के फलस्वरूप कुंठित और किंकर्तव्य मूढ़ हुए जनमानस में जिन्होंने संस्कार के अंकुर उगाए, कुसंस्कारों को दूर कर समाज का परिष्करण किया, उन गुरुओं ने सनातन नामक तरुवर में एक समृद्ध शाखा जोड़ने का काम किया जिसका नाम था सिख पंथ, जिसके प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक अंगद अमरदास, गुरु नानक अंगद अमरदास। चौथे गुरु पद पर रामदास, पंचम गुरु अर्जुन देव परम। हर गोविंद षष्ठम गुरु खास। हर राय गुरु फिर हरि किशन, गुरु तेग बहादुर हिंद आस। हर राय गुरु फिर हरि किशन, गुरु तेग बहादुर हिंद आस। गुरु गोविंद सिंह गुरु पद अंतिम, भारत रज रज जिनका विलास। तो इस पद्य में मैंने सिख पंथ के समस्त 10 गुरुओं के नाम क्रमानुसार लिया है। जैसे पहले गुरु नानक थे, अंगद जी दूसरे गुरु थे, तीसरे गुरु अमरदास जी थे, चौथे गुरु पद पर रामदास जी थे, 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, उनके बाद छठे क्रम में हर गोविंद सिंह जी थे, इसके बाद हर राय, फिर हरिकिशन साहिब,
फिर गुरु तेग बहादुर और फिर अंत में गुरु गोविंद सिंह जी। कुंतल कंघा कंकण कृपाण कच्छा पांचों की धर ककार। कुंतल कंघा कंकण कृपाण कच्छा पांचों की धर ककार। घर घर से निकले सिंह श्रेष्ठ नरसिंहों की निकली कतार। सिर दिया हिंद की थाती पर तोड़ा म्लेच्छों का अहंकार। सिर दिया हिंद की थाती पर तोड़ा म्लेच्छों का अहंकार। ना झुका कहीं पर शीस हठी है मालिक बस एक निराकार। ना झुका कहीं पर शीस हठी है मालिक बस एक निराकार। तो दोस्तों, गुरुओं ने 5 ककारों का वर्णन किया है जिन्हें धारण करना हर सिख का कर्तव्य है। यहाँ इस पद्य में मैंने यह संकेत भी किया है कि कैसे सनातन धर्म के सभी वर्णाश्रमों से ज्येष्ठ पुत्र को सिख पंथ को स्वीकार करने के लिए आगे भेजा गया। साथ ही यह भी कि सिख भी एक निराकार परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन यह सिख और सनातन धर्म का अंतर कदापि नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म मूर्ति पूजा का समर्थन तो करता है, साथ में निराकार ईश्वर की भी आराधना करता है। सनातन धर्म में एकेश्वरवाद से लेकर अनेकेश्वरवाद तक और द्वैतवाद से लेकर अद्वैतवाद तक है। तिल तिल तावे पर तड़प उठा वह तरल तेल जलती वारी। तिल तिल तावे पर तड़प उठा वह तरल तेल जलती वारी। रज रज ज्यों रेत अनल बनकर पाए तीरथ तिन्ह तन न्यारी। था धर्म सनातन दांव पड़ा यातना हुई गुरु बलिहारी। था धर्म सनातन दांव पड़ा यातना हुई गुरु बलिहारी। सब मोल चुका निज प्राणों से राखी स्वधर्म की फुलवारी। वे कोमल कलित कुसुम ही थे जो हुए दफन दीवारों में। वे कोमल कलित कुसुम ही थे जो हुए दफन दीवारों में। हो सत्य सनातन हंस भला कैसे शामिल मक्कारों में। किसके जौहर ने प्राण भरा चमकौर के उन ललकारों में। किसके जौहर ने प्राण भरा चमकौर के उन ललकारों में। जब 1.25 लाख से एक लड़ा रणचंडी के हुंकारों में। शाखा शाखा से है तरुवर क्या तरुवर जो बिन डारी है। शाखा शाखा से है तरुवर क्या तरुवर जो बिन डारी है। नव पल्लव की आशा अनंत नव जीवन की फुलवारी है। हो शाख अलग निज तरुवर से किस परिचय का अधिकारी है। हो शाख अलग निज तरुवर से किस परिचय का अधिकारी है। शत्रु के हाथों में पड़कर वह बन जाती कुल्हाड़ी है। शत्रु के हाथों में पड़कर वह बन जाती कुल्हाड़ी है राम कृष्ण काली सहस्त्र गुरुओं के सदगुरु बाणी में। है राम कृष्ण काली सहस्त्र गुरुओं के सदगुरु बाणी में। ओंकार वहीं अद्वैत वहीं रस रस ना वहीं कहानी में। ओंकार वहीं अद्वैत वहीं रस रस ना वहीं कहानी में। धर पंथ विविध बड़वा सरिता मिलती सागर के पानी में। धर पंथ विविध बड़वा सरिता मिलती सागर के पानी में। मत काट साख जड़ से पावन खल के खाली शैतानी में। तो यदि सनातन धर्म और सिख पंथ में कोई अंतर है ही नहीं। सिख पंथ उसी से बाहर निकला है, उसमें भी राम है, कृष्ण है, काली है, और उसमें भी गुरुओं को उतनी ही प्रतिष्ठा दी जाती है जितना सनातन धर्म में दी जाती है। ओंकार वही है, निराकारिता वही है, कहानियां भी वही हैं। जिस तरीके से भिन्न भिन्न सरिताएं, नदियां अलग अलग रास्ता तय करके समंदर के अंदर ही अंत में गिरती हैं, उसी तरीके से भिन्न भिन्न शाखाएं भी अंत में उसी परमात्मा की तरफ लेकर जाती है। सर दिया सत्य की रक्षा में हमने तुमको सरदार कहा। सर दिया सत्य की रक्षा में हमने तुमको सरदार कहा। राखा अबला का सील धर्म हमने तुमको रखवार कहा। तुम रहे धर्म सापेक्ष सतत तुमको अपना परिवार कहा। तुम रहे धर्म सापेक्ष सतत तुमको अपना परिवार कहा। हमदर्द सहोदर एक प्राण इस बंधन को एक तार कहा। हो ज्योति पर्व का अभिनंदन हे गुरु सिख भारती नंदन। हो ज्योति पर्व का अभिनंदन हे गुरु सिख भारती नंदन। मत फसो फंद सठ धुर्तों के हे के हरि घोर करो गर्जन। मत फसो फंद सठ धुर्तों के हे के हरि घोर करो गर्जन।
बलिदान गुरु का व्यर्थ न हो, कर लो प्रीति से तू बंधन। बलिदान गुरु का व्यर्थ न हो, कर लो प्रीति से तू बंधन। आओ हम भी अरदास करें तेरे माथे केसरी चंदन। आओ हम भी अरदास करें तेरे माथे केसरी चंदन। दोस्तों, मेरी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। आपके साथ पुनः मुलाकात होगी अगले कविता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।